मियां जावेद लतीफ़ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, मेंबर कौमी असम्बली हैं। उनकी नैब में पेशी थी और उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की। बड़े मीडिया के सामने उन्होंने कह दिया कि जी मियां नवाज़ शरीफ कौम को अकेला नहीं छोड़ सकते इस भंवर में और उनसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। वो आ रहे हैं, इसी साल वापस आ रहे हैं मियां नवाज़ शरीफ। अब ये मियां जावेद लतीफ़ साहब बड़े करीब हो चुके हैं जब से इन्होंने कहा कि जी अगर मरीम को कुछ हो गया तो पाकिस्तान खप्पे का हम नारे लगाएंगे। मरीम साहब ने अपनी DP पर इनकी तस्वीर भी लगा दी थी। अब मियां जावेद लतीफ़ ने जब ये कहा तो ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई, इनको मुख्तलिफ चैनल्स पर बुलाया गया और अपनी बात पर कायम रह के जी मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और वो चौथी दफा वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों ने उनको निकाला उनको अंदाजा हो गया कि उनके बगैर मामला नहीं चल सकते। लेकिन मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने फिर ये कहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जब तक मियां नवाज शरीफ साहब का इलाज मुकम्मल नहीं हो जाता, जो कि वैसे मैं आपको बता दूं अभी तक शुरू ही नहीं हुआ, तो जब तक डॉक्टर क्लीन चिट नहीं देते वो हरगिज़ वापस नहीं आएंगे। अब पता नहीं नैब में जाने के बाद मियां जावेद लतीफ़ गुस्से में थे कि जी हम यहाँ धक्के खा रहे हैं, तो उन्होंने इस तरह से ऐलान कर दिया मियां नवाज शरीफ को एम्बैरस करने के लिए कि जिस तरह होता है ना किसी को लाने के लिए, जी ये लड़के दिखाएगा आपको, देखें ये बड़ा शेर है, बड़ा बहादुर है। वो खाम खा वो बैठा हुआ है दुबक के कोई आदमी और कह रहे कि जी ऐसी मेरा नाम ले दिया। तो ये गुलाम मुर्तज़ा साहब ये किस्सा क्या हुआ है? मियां जावेद लतीफ़ साहब करीब तो बहुत हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया, पार्टी पीछे से भाग गई मियां साहब की वापसी पर। तो ये क्या हुआ है, टार्जन की वापसी क्यों नहीं हो रही? देखें, जो मियां जावेद लतीफ़ साहब ने जो बात की है वो अपनी उनकी बात पीछे चली गई कि उनके साथ नैब में क्या हुआ, उनके ऊपर क्या केस था, सासे कौन से थे और किस चीज़ के सवाल जवाब हुए, वो साइड पे हो गई चीज़ें। उन्होंने वो ऐलान कर दिया कि मियां साहब आ रहे हैं, बस हमने पूरे मीडिया ने वो कान पकड़ लिया और अपना कान नहीं देखा कि है कि नहीं, वो उसके पीछे भागने शुरू किए, कान ले गया, कान ले गया, कान ले गया। बात यह है कि उन्होंने बात तो की और हकीकतन ऐसी बातें हैं। अच्छा। बात डिस्कस हो रही है और वहाँ पे मियां साहब को, जिस तरह हम पहले अपने प्रोग्राम में ये बात कर चुके हैं कि 15 सितंबर तक ये शहबाज शरीफ साहब ने अपनी ओके गेम उनको बुझवानी है कि मैंने काम कर लिया है, आगे सिलसिला इस तरह से चलेगा। ये एक दरमियान में फिलर थोड़ा सा प्रेशर मजीद करें जी, काम क्यों नहीं कर रहे, देखें पाजी आ जाएंगे फिर, तो फिर हम क्या करेंगे, हम तो पाजी के पीछे चलेंगे, तो फिर ये होगा। इसलिए इसको थोड़ा सा यानी कि स्पीड अप करने के लिए काम को, कि काम जो भी चल रहा है इसको बस आप फाइनल टचेस दें और क्लियर करें ताकि भाईजान को रिपोर्ट भिजवाएं कि आप आराम करें, उधर इलाज करवाएं, अपना आने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इलाज करवाते रहें, हम इधर पॉलिटिक्स करते हैं। अच्छा। तो असल इसमें ख़बर आज के हवाले से जो कल वो थी, ये ख़बर ये है इसमें मियां नवाज शरीफ, और अगर ये चीज़ फेल होती है, इनकी जो बातचीत चल रही है वो उस लेवल तक नहीं जाती, फिर आप ये देख लीजिएगा कि वो आएंगे और वही लीड करेंगे, बेशक वो जेल से करना पड़े उनको या किधर से भी करना पड़े, तो वो ये इस चीज़ को फिर वो खुद लीड करेंगे आगे। अच्छा, अब आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि वो सवाल क्या थे, और वाकई मैं मानता हूँ कि मीडिया में वो उस तरह से हाईलाइट नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जी मियां जावेद लतीफ़ साहब से तकरीबन 2 घंटे तक पूछगछ हुई और इनके रिश्तेदारों के नामों पर भारी जायदादें बनाने के ज़राए पूछे गए और तफ्तीशकारों को ये मुतमिन भी नहीं कर सके। इल्ज़ाम ये है नैब का कि सियासत में आने के बाद आपने अपने बहन भाइयों के नाम पर अरबों रुपए के असासे हासिल किए हैं। नैब का कहना था कि सियासत में आने से कबल वो मुबैना तौर पर हबीब कॉलोनी शेखुपुरा में विरासत में मिलने वाले 12 मरले के घर में रहते थे। इन्होंने मुबैना तौर पर अपने काले धन को छुपाने के लिए रिश्तेदारों के नाम पर अपने अक्सर असासे हासिल किए। जावेद लतीफ़ ने कहा कि नैब ने इनसे असासे बनाने के इख्तियारात के मुबैना गलत इस्तेमाल के बारे में सवाल किया। इनका कहना था कि नैब के सवालात का जवाब देने के बावजूद ब्यूरो की जानिब से मेरे खिलाफ तहकीकात खत्म नहीं की जा रही। फिर कहा जी मैं गुज़श्ता 3 सालों से इस तरह की तहकीकात का सामना कर रहा हूँ, मेरे खिलाफ इख्तियारात का गलत इस्तेमाल या बदुनवानी साबित नहीं हुई। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल, बदुनवानी साबित नहीं, लेकिन ये नहीं वो बता रहे कि अरबों रुपए की जायदादें जो इनके रिश्तेदारों पर किस तरह बनी। अब बात तो ये है बाबर डोगर साहब कि ये है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, शेखुपुरा का बच्चा जानता है कि ये कितनी दौलतमंद शख्सियत हैं, कौन सा काम है जो ये नहीं कर रहे वहाँ पर, पेट्रोल पंप और पता नहीं क्या कुछ है और किस तरह से बना, कहाँ से कहाँ चलेगी इनकी जायदादें। मगर इन्होंने जो ये मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात कर दी है, अब ये तो मरियम ने भी कहा था कि अगर मगर नहीं मियां साहब आ रहे हैं और आज गारंटी दे दें, आज मुझे गारंटी दे दें, आज शाम को बुला लेती मियां नवाज शरीफ को, तो इसका मतलब है वो इलाज उलूज तो छोड़ देना, वो गारंटी नहीं मिल रही। नहीं, किस चीज की गारंटी देने के मियां साहब इंसाफ, वो कहते हैं इंसाफ चाहिए, इंसाफ। उनको इस्लामाबाद एयरपोर्ट से सीधा प्राइम मिनिस्टर हाउस में लेके जाया जाएगा या प्रेसिडेंट हाउस लेके जाया जाएगा, वहां से उनको वो दिलवा दिया जाएगा, इस चीज की गारंटी। चले, मैं एक मफरूजा है, मियां साहब 3 महीने के बाद आ जाते हैं तो क्या होगा, क्या गवर्नमेंट गिर जाएगी?
क्या नए इलेक्शन हो जाएंगे, क्या उन पे केसेस खत्म हो जाएंगे, क्या उनकी सजा माफ हो जाएगी, मतलब क्या होगा? वो जेल से उतरेंगे, वहां पर जनाब जो नहीं सर, मियां साहब मियां जवेद लतीफ कह रहे हैं चौथी दफा वज़ीर आज़म है नवाज शरीफ, रियलाइज हो गया जिन लोगों ने निकाला था कि सर वो जावेद लतीफ साहब जो मर्जी कहते रहे। आज गुलाम मुर्तज़ा साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि जावेद लतीफ जिसके पास आधे मरले की कपड़े की दुकान थी, 12 मरले का घर था, आज वहां पर 3 फ्लोर मिले, पता नहीं कितने वहां पे ईंटों के भट्टे, बेतहाशा वहां पर पेट्रोल पंप्स, बेतहाशा कीमती अराजी पे कब्जे, ये सारा अरबों रुपए का पैसा कहां से आ गया? वो बंदा जिसकी आधे मरले की कपड़े की दुकान थी, वो पहले ये बताया कि उसके पास अरबों रुपया, ये सारा कुछ कहां से आया? ये तो वो बंदा है कि जब पूरे पाकिस्तान में गैस बंद थी तो इसका पेट्रोल पंप जो होता था वहां पर गैस जो है चोरी से चल रही होती थी, बिजली वहां पर चोरी से चल रही होती थी। FIA में इनके खिलाफ पर्चे दर्ज हुए हैं बिजली चोरी और गैस चोरी के। मगर ये नजरियाती सियासतदान बने, ये सारे नजरियाती इसी तरह के हैं। जितने चोर डाकू चाहिए ना, ये बाद में सारे नजरियाती बन जाते हैं। जहां तक मियां साहब के, पहले भी मियां साहब लंदन गए थे, आपको पता है, जब कुलसूम नवाज जो है उनका इलाज के लिए लंदन के गए थे, लेकिन उस वक्त इलेक्शन आ गया, इलेक्शन सर पे था और नून लीग जो थी वो ये समझ रही थी कि अगर मियां साहब बाहर रहे तो वो शायद नहीं जीत सकेंगे, क्योंकि मियां साहब का बाहर रहना जो है उसके बाद कोई पार्टी को लीड नहीं कर पा रहा। तो मियां साहब को उनका था चाहे वो जेल चले जाएं, लेकिन मियां साहब को पाकिस्तान जूं ही वो लैंड करेंगे नूली की कैंपेन उठ जाएगी। और हुआ भी ये, जूं मियां साहब आए उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उससे नूली का इलेक्शन कैंपेन जो थी वो बन गई और वो काफ़ी सीटें लेने में कामयाब हो गए। अब भी वो ये अगर मियां साहब आते हैं, देखिए उसामा साहब, एक टाइमिंग होती है हर चीज़ की, ये नहीं है कि वो सुबह मुंह उठा के आ जाएं और जेल में चले। तो उससे क्या होगा? पहले भी तो यहीं जेल में बैठे हुए थे, कितनी कैंपेन को उन्होंने लीड कर लिया, कितना कि नूली के वर्कर को उन्होंने जेल में बैठ के चार्ज कर लिया, पता ही नहीं था अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो 15 दिन के बाद 4 बंदे उनको मिलने जा सकते थे, तो और ना वहाँ पर सख्तियाँ लहदा थी। तो अब मसला ये है कि अगर तो यहाँ तो इलेक्शन करीब आ जाते हैं, इंटरम सेटअप आ जाता है, तो फिर मियाँ साहब जो है हो सकता है कि उन दिनों में मियां साहब आए और आके वो चाहे एयरपोर्ट पे गिरफ्तार हो जाएं, चाहे एक विक्ट्री का निशान बना दें, चाहे मीडिया में हाइप तो आएगी। लंदन से जब वो पाकिस्तान तक पहुंचेंगे, सारे दुनिया का पाकिस्तान का मीडिया उनके साथ होगा, यहाँ पर लैंड करेंगे, चाहे अरेस्ट हो जाए, 4 लफ्ज कह दें, वो खबर बन जाएगी। तो नून लीग की जो वर्कर है उसको वो मोबिलाइज हो जाएगा, वो चार्ज हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा तो आने का कोई मकसद मुझे नजर नहीं आ रहा। मगर मियां साहब आएंगे तो क्या हो जाएगा? पहले आए थे तो क्या हो गया? मसला सिर्फ इतना है कि टाइमिंग डिपेंड करती है कि उस वक्त इलेक्शन, अगर इलेक्शन के दिनों में आते हैं और नून लीग ये समझती है कि मियां साहब का आना जरूरी है, हो सकता है उस वक्त तक शहबाज शरीफ का बड़ा पॉपुलर हो गया हो, तो मियां साहब के आने की ये नून लीग ये समझे कि मियां साहब का आना नुकसानदेह है। तो फिर एम्बैरस क्यों किया है सारे मीडिया के सामने, पूरी दुनिया के सामने ये कह करके जी वो आ रहे हैं, इसी साल आ रहे हैं? और फिर सर असल चीज तो गुलाम मुर्तज़ा साहब ने बता दी है उनको, असल चीज तो गुलाम मुर्तज़ा साहब ने बता दी है कि उनको बजाय कि ये बताते, मगर मीडिया भी ये सवाल करता, शेखुपुरे का बच्चा जानता, सारा मीडिया जानता जवेद लतीफ का बैकग्राउंड, तो बजाय के मीडिया को ये बताते कि उन पे चार्जेस क्या है, उन्होंने मीडिया को एक नई ट्रेन के पीछे लगा दिया कि जनाब ये तो मियां साहब बाहर आ रहे हैं नैब के, और बजाय के उन पे ये बताएं कि जनाब मेरे ऊपर केसेस क्या हैं, वो बता रहे कि मियां साहब आ रहे हैं। फिर सारे टॉक्स जिनमें बुलाया गया, लॉजिक समझ नहीं आती कि मियां साहब क्यों आएंगे, ये वजह क्या है, क्या ऐसा हो रहा है जिसकी वजह से मियां साहब आएंगे और मियां साहब के आने से क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक। ये भी नहीं समझ आ रही। गुलाम मुर्तज़ा साहब, ये क्या फिर पार्टी को कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए कि आप किससे पूछकर इस तरह की बात कर देते हैं? ये तो बहुत बड़ी पॉलिसी है ना, मियां नवाज शरीफ साहब का वापस आना। तो फिर शहबाज शरीफ साहब सही नाराज होते हैं कि जी ये जावेद लतीफ जो है एम्बैरस करवाता है इस तरह की बातें करके, कभी ये कि जी हमें पाकिस्तान खप्पेगा, हमने कोई नहीं नारा लगाना, और फिर इसके अलावा भी बड़ी अजीबोगरीब बातें कर देते हैं। तो लेकिन मरियम नवाज साहब समझती हैं कि जावेद लतीफ साहब ने जो पैगाम, वो जो बयान था ना मरियम नवाज साहबा का, वो उन्हें कल उन्होंने सुना है, वो परसों। अच्छा। तो उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे, वो मिस हो गया था उनसे। अच्छा। वो सुना तो उन्होंने कहा उसकी तर्जुमानी हम कर रहे हैं। सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ। असल में जावेद लतीफ जो है वो बहुत चहीते हैं मरियम नवाज के, और मरियम नवाज को खुश करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं।